हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रमन एजुकेशन एकेडमी पे। आपका स्वागत है। जैसा कि आप इससे पिछले वीडियो में आप टाइप 1 और टाइप 2 यानी कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें रिवीजन के लिए हम अभी तक उसमें रिवीजन के लिए कोई टॉपिक के बारे में अभी तक कोई ट्रांसलेशन नहीं दिया है। अभी इससे पहले आपको पढ़ाने से पहले आप कुछ ट्रांसलेशन को नोट कर लीजिए रिवीजन के तौर पे, जो आप स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में पढ़े हैं। स्ट्रक्चर 1 के लिए ट्रांसलेशन आप पहले नोट कीजिएगा, उसके नेक्स्ट बाद ये जो स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है वो पढ़ाई होगी। तो जैसा आप फर्स्ट में ट्रांसलेशन लिखिए, स्ट्रक्चर 1 का फर्स्ट में ट्रांसलेशन लिखिए, नंबर 1 दे के आप अपने नोटबुक में लिखिए। स्ट्रक्चर 1 के लिए और स्ट्रक्चर 2 के लिए रिवीजन के लिए ट्रांसलेशन लिखिए। नंबर 1 में लिखिए, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। सेकंड में लिखिए, श्रीमान सिन्हा ही तो हैं। नेक्स्ट में लिखिए, श्रीमान सिन्हा ही तो हैं। थर्ड में लिखिए, मेरी माँ ही तो है, मेरी माँ ही तो है। नेक्स्ट 4 में लिखिए, आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। नंबर 5 में लिखिए, नंबर 5 में लिखिए, वह ही तो है। नंबर 5 में लिखिए, वह ही तो है। 6 में लिखिए, 6 में लिखिए, मेरे पिताजी ही तो हैं। 6 में लिखिए, मेरे पिताजी ही तो हैं। नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए, सोहन ही तो है। नेक्स्ट में लिखिए, सोहन ही तो है। 8 में लिखिए, 8 में लिखिए, वे ही तो हैं, वे ही तो हैं। देखिए, वे ही तो हैं, इसमें वे जो है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसके आप जो वर्ब यूज करिएगा तो प्लूरल नहीं वर्ब यूज करना है, सिंगुलर वर्ब इज इसके साथ यूज करना है। आपको बता दिए हैं। आप स्ट्रक्चर 2 में जाके और 1 में जाके आप देख लीजिए, इसका डिस्क्राइब वर्णन किया गया है कि आप जो है इसके साथ इज का यूज क्या है करिएगा, आर क्यों नहीं करिएगा। देखिए नेक्स्ट में लिखिए 8 में, मेरे पिताजी ही तो थे। नेक्स्ट में लिखिए, मेरे पिताजी ही तो थे। नेक्स्ट में लिखिए, आप ही तो थे, आप ही तो थे। मेरा भाई ही तो था। नेक्स्ट में लिखिए, मेरा भाई ही तो था। मेरा भाई ही तो था। नेक्स्ट में लिखिए, वह ही तो था। नेक्स्ट में लिखिए, सीता ही तो थी, सीता ही तो थी। नेक्स्ट में लिखिए, किसान ही तो था। ये जो अभी जितना ट्रांसलेशन लिखा है इसको आप एक्सरसाइज समझ के आप इसको बना लीजिए। नेक्स्ट में आज का जो स्ट्रक्चर होगा, आज का स्ट्रक्चर टाइप 3 में होगा और टाइप 3 स्ट्रक्चर नंबर 3 में। जैसा कि आप यहाँ इस चैनल पे जो पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले टाइप स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले आपको हम उस स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांसलेशन देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, इसका आप ट्रांसलेशन अभी बनाइए। आपको ट्रांसलेशन बनाना डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा। जैसे वह यहाँ आती तो है, या ऐसा बनाना आपको ट्रांसलेशन ऐसे बनाने में बहुत समय लगेगा। जब आप स्ट्रक्चर से बनाइएगा तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप देखते हैं, धोनी छक्का मारता तो है। अब देखिए, धोनी छक्का मारता तो ही है, तो इसका आपको बनाना अभी डिफ़िकल्ट पड़ेगा। देखिए, हम स्ट्रक्चर जब पढ़ा देंगे उसके बाद आप इसको चुटकी में सॉल्व। जैसे रोगी समय पर दवा खाता तो ही है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले देखिए, अब इस प्रकार का ट्रांसलेशन जब आप दुनिया में कोई भी ट्रांसलेशन जब वाक्य जब इस प्रकार का हो, इस प्रकार का ट्रांसलेशन हो, तब आप उसको इस स्ट्रक्चर से बनाइएगा। और उस वाक्य को आप कैसे पहचानिएगा कि वह किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 3 में यही पढ़ाया जाएगा कि पहचान
उस हिंदी जो वाक्य है उसका पहचान कैसे करिएगा, तो देखिए पहचान करने के लिए आप वाक्य के अंत में देखिएगा, देखिए ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया यानी कि भर्व के तुरंत बाद, भर्व के तुरंत बाद जो है या तो भर्व के तुरंत बाद जो है या तो तो हूँ लगा रहे, या तो हैं लगा रहे, या तो हो, इस तीनों में से कोई ना कोई लगा रहे, तब आप समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर नंबर 3 पे बेस्ड है और इसी स्ट्रक्चर से उसका ट्रांसलेट होगा इत्यादि। या इसके बाद और इसी टाइप का कुछ और शब्द यदि लगा रहे तो ऐसा वाक्य से पता चलता है कि वर्तमान काल में क्रिया पर जोर दिया जा रहा है, अतः इसका अनुवाद इस नियम से करें। अब अनुवाद मतलब इसका जो क्रिया पे यहाँ पे अगर ऐसा लगा रहता है तो इससे पता चलता है कि वर्तमान काल में जो है उस पर जोर दिया जाता है, वर्तमान काल में क्रिया पे जोर दिया जाता है और इसीलिए इसका अनुवाद इस तरह से किया जाता है। अब इसमें इस स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आप यूज करिएगा रूल में। जब इस तरह का ट्रांसलेशन, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, वह यहाँ आती तो है, लक्ष्मी मुझे जानती तो है, धोनी छक्का मारता तो है, रोगी समय पर दवा खाता तो है, इस तरह का जो भी ट्रांसलेशन हो आप उसको इस स्ट्रक्चर पे बनाइएगा। तो चलिए अब उसमें आप ये जानना चाहेंगे कि डू और डज, डू कहाँ पे लगेगा और डज कहाँ पे यूज होगा, डू का यूज कहाँ होगा, डज का यूज कहाँ होगा। V1 तो आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। तो देखिए डू का प्रयोग आप वहाँ पे करिएगा जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या तो आई रहे, या तो वी रहे, या तो दे रहे, या यू रहे। अगर ये चारों में से यदि कोई नहीं हो तो उसके बाद जो है कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो, कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो, तब उसके लिए आई वी दे यू के जगह दे वी के लिए आप जो वर्ब यूज करिएगा उस वर्ब के रूप में डू का यूज करिएगा। जब ही सी इट या किसी एक नाम को संबोधित करता हो सेंटेंस में, तब आप उसके लिए डज का यूज करिएगा। तो चलिए सबसे पहला जो ट्रांसलेशन है उसको हम अनुवाद करते हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले आप सब्जेक्ट इसमें चुनिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो सब्जेक्ट यहाँ पे दीजिए, सब्जेक्ट के रूप में आप सब्जेक्ट के रूप में लिखिए मैं के लिए आई लिखिए। जैसे कि यहाँ आई के अकॉर्डिंग देखिए डू लगेगा या डज, आई के अनुसार देखिए आई के यहाँ हम बता चुके हैं कि डू का प्रयोग आई के साथ, यानी आई के जस्ट बाद डू, उसके बाद आई के बाद आप डू का यूज कीजिए और डू के बाद देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, आई डू, और उसके जस्ट बाद वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब ये पढ़ाना है, पढ़ाना का इंग्लिश मीनिंग टीच होता है, टीच V1, आई डू टीच, आई डू टीच, आई डू टीच देखिए आई डू टीच दीजिए और उसके जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट को रखिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को रख दीजिए। अंग्रेजी को रख दीजिए आई डू टीच, उसके बाद अंग्रेजी तो इंग्लिश यहाँ पे लिख दीजिए, इंग्लिश लिख दीजिए। देखिए नेक्स्ट में है वह यहाँ आती तो है, सबसे पहले वह सब्जेक्ट देखिए वह आती तो है। देखिए यहाँ पे वह के लिए ही भी होता है, सी भी होता है। यहाँ पे देखिए वर्ब जो है आती है, यहाँ पे वर्ब तो आना का कम होता है और लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध होता है, इसलिए वह के लिए आप सी यूज कीजिए सब्जेक्ट के रूप में। और सी के जस्ट बाद देखिए सी के लिए डज, सी डज, उसके जस्ट वर्ब डज लगाइए, सी डज, उसके बाद जो है वर्ब के बाद वर्ब लगाइए, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद जस्ट वर्ब लगाइए, उसके बाद ये जो वर्ब तो आना का कम, यहाँ पे एस नहीं, V5 यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि V1 यहाँ पे रूल में V1 है। तो देखिए V1 है, वह यहाँ आती तो है, सी डज कम। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लास्ट में आप रखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ का हेयर होता है, मीनिंग यहाँ का हेयर मीनिंग दीजिए। अब नेक्स्ट में देखिए लक्ष्मी मुझे जानती तो है, लक्ष्मी मुझे जानती तो है। देखिए ये में लक्ष्मी मुझे जानती तो है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी लिखिए,
लक्ष्मी लिखिए। उसके जस्ट बाद देखिए लक्ष्मी। अब देखिए मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट छोड़िए, इसके साथ लक्ष्मी। देखिए किसी एक नाम के साथ जो होता है डज का यूज होता है यहाँ पे, किसी एक नाम के साथ डज, तो यहाँ पे डज लिखिए, डज दीजिए। डज, डज के बाद देखिए आपको V1 इसमें वर्ब चुनना है, तो जानती, जानती का नो होता है, नो, जानना का नो होता है, तो KNOW नो लिखिए। उसके जस्ट बाद जो देखिए आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें मुझे, लक्ष्मी डज नो मी, मुझे का मी दीजिए या मुझे का मी दीजिए। देखिए लक्ष्मी डज नो मी, लक्ष्मी मुझे जानती तो है। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांसलेशन, धोनी छक्का मारता तो है, धोनी छक्का मारता तो है। सबसे पहले आप धोनी सब्जेक्ट को रखिए, सब्जेक्ट लिखिए सबसे पहले, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। देखिए धोनी छक्का मारता तो है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, तो धोनी है, तो धोनी को लिख लीजिए, धोनी लिखिए। उसके बाद देखिए मारना, देखिए यहाँ पे धोनी के अकॉर्डिंग एक नाम है, धोनी जो है एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक नाम के साथ डज का यूज होता है, तो धोनी के साथ आप डज लगाइए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब देखिए धोनी डज, अब मारना का क्या होता है, मारना, देखिए मारना का बीट होता है, वो बीट पीटना होता है, या हिट, वो हिट मारना, वो यहाँ पे वो हिट यूज नहीं होगा। यहाँ पे जो मारना का होता है तो वो छक्का मारता है, तो यहाँ पे स्कोर होता है, स्कोर करता है, वो छक्का मारने का स्कोर होता है, धोनी स्कोर, धोनी स्कोर, धोनी स्कोर। देखिए धोनी, धोनी डज स्कोर। अब क्या, अब ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट जो है छक्का है, यहाँ पे वर्ब रख दिए स्कोर V1। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये छक्का है, छक्का का आप 6 दीजिए, और 6 देखिए आपका ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया है। देखिए रोगी समय पर दवा खाता तो है, नेक्स्ट में देखिए रोगी समय पर दवा खाता तो है, रोगी समय पर दवा खाता तो है। देखिए इसको बनाने के लिए खाना, दवा को खाया नहीं जाता है, जैसे चाय को पिया नहीं जाता है, लिया जाता है, चाय को टेक, टेक यूज करते हैं। यहाँ पे दवा खाया नहीं जाता है, दवा को भी लिया जाता है, मेडिसिन लिया जाता है। तो सबसे पहले रोगी, रोगी को देखिए पेशेंट, देखिए रोगी के लिए देखिए दो पेशेंट, दो पेशेंट, देखिए दो पेशेंट। अब देखिए दो पेशेंट के बाद यहाँ पे एक पेशेंट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डू, डू दीजिए, डू। एक रोगी, रोगी, देखिए रोगी जो है यहाँ पे दो पेशेंट, इसके बाद डू और वर्ब दीजिए यहाँ पे खाना, और खाना का, सॉरी खाना, यहाँ पे खाना का फूड होता है, या इट, सॉरी खाना का इट होता है, लेकिन वो दवा जो होता है खाया नहीं जाता, आपको बता चुके हैं। दवा जो लिया जाता है और लेना का टेक होता है। द पेशेंट डू टेक, टेक, टेक। अब देखिए अब दवा, दवा का दीजिए दवा, उसके बाद द पेशेंट डू टेक मेडिसिन, मेडिसिन। अब देखिए समय पर, ऑन टाइम नहीं या एट टाइम नहीं, एट टाइम नहीं, दवा लेने में ये जो यूज होगा यहाँ पे इन टाइम, समय पर नहीं, समय में दवा लेता है, समय पर दवा नहीं लेता है, समय में दवा लेता है, समय से दवा लेता है, समय में दवा लेता है, तो इन टाइम, इन टाइम, नेक्स्ट में इन टाइम। देखिए तो आपका आज का जो ये स्ट्रक्चर 3 है, ये स्ट्रक्चर 3 समाप्त हो गया है। आपको 5 ट्रांसलेशन आपको एक्सरसाइज के रूप में हम बना चुके हैं, एग्जाम्पल के रूप में। अब आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखा दिया जाता है ताकि आप उसको बना लीजिएगा। तो लिखिए, फर्स्ट में लिखिए, आपको अप्रोक्स में 10 ट्रांसलेशन अभी लिखाया जाएगा, और उसको आप ट्रांसलेट करके आप अपने नोटबुक में रखिएगा। यदि उसमें यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए आप लिखिए, फर्स्ट ट्रांसलेशन लिखिए, फर्स्ट ट्रांसलेशन लिखिए, मैं विद्यालय जाता तो हूँ, मैं विद्यालय जाता तो हूँ। सेकंड में लिखिए, सेकंड में लिखिए, गाड़ी समय पर खुलती तो है, गाड़ी समय पर खुलती तो है। थर्ड में लिखिए,
थर्ड में लिखिए सोहन मुझे जानता तो है। फोर्थ में लिखिए मोहन को मैं पढ़ाता तो हूँ। फिफ्थ में लिखिए मैं कोमल को जानती तो हूँ। सिक्स्थ में लिखिए आप मुझे जानते तो हैं। सेवन में लिखिए मछली तैरती तो है। एट में लिखिए घोड़ा दौड़ता तो है। नाइन में लिखिए गाय चरती तो है। नेक्स्ट में लिखिए 10th में भालू नाचता तो है। नेक्स्ट में लिखिए भालू नाचता तो है। ये आपका 10 ट्रांसलेशन आपको इसमें आपको बना लेना है। इस 10 ट्रांसलेशन को 10 ट्रांसलेशन को आपको बना लेना है। यदि प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे यूट्यूब रमन एजुकेशन एकेडमी पे आप कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए। तो आज के लिए चलते इतना काफ़ी है। अगर आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर डे।